कक्षा 10 गणित का अध्याय 1 वास्तविक संख्याओं पर आधारित है और इसमें एक प्रश्न आता है कि दी गई संख्या को अपरिमेय सिद्ध कीजिए। और आज के वीडियो में हम उसी अपरिमेय सिद्ध करने वाले प्रश्नों पर बात करेंगे, लेकिन प्रश्न की प्रकृति यहाँ पर कुछ भिन्न है। जैसे अगर कोई प्रश्न दिया है कि √2 प्लस √3 को अपरिमेय सिद्ध कीजिए, √2 माइनस √3 को अपरिमेय सिद्ध कीजिए, √2 प्लस √5 को अपरिमेय सिद्ध कीजिए। अगर इस प्रकार के प्रश्न होते हैं तो आपका दिमाग तुरंत ही चक्कर खाने लगता है कि कैसे हम इस प्रश्न को हल करेंगे। आज के वीडियो में इसी पर बात होगी। आप पूरा वीडियो अच्छी प्रकार से देखें और यहाँ पर इन प्रश्नों में से कोई एक प्रश्न लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि √2 प्लस √3 और इसको क्या सिद्ध करना है, यहाँ पर अपरिमेय सिद्ध करना है, अपरिमेय सिद्ध करना है, प्रूफ करना है कि यह अपरिमेय है। अब यहाँ पर देखिए बेटा, तो कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट से, विरोधाभासी कथन से हम प्रारंभ करते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों को विरोधाभासी कथन से हम प्रारंभ करते हैं और ये मान करके चलते हैं कि जो यहाँ पर संख्या दी गई है वह संख्या क्या है, परिमेय संख्या के रूप में है। तो यहाँ पर माना √2 प्लस √3 यह बराबर है a, और a यहाँ पर क्या है, यह परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अभी तक के प्रश्नों में आप देखे होंगे कि जब आप परिमेय मानते थे कि यह कोई परिमेय संख्या है तो वहाँ पर आप ध्यान दिए होंगे कि आप लिखते थे a/b या p/q। तो आप ये जानते हैं कि जितने भी पूर्णांक होते हैं, जितनी भी पूर्ण संख्याएं होती हैं, जितनी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। चाहे हो गया 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, यह सब भी क्या है, परिमेय संख्याएं। तो हमने मान लिया कि यह a के रूप में है और a एक परिमेय संख्या है। अब यहाँ पर देखिए, दिस इम्प्लाइज दैट √2 इज इक्वल टू, ये हो गया a माइनस √3। अब यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर हमने पक्षांतर कर दिया, यहाँ पर √3 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पर ट्रांसफ़र कर दिया। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब यहाँ पर हो गया √2 का होल स्क्वायर, यह बराबर हो गया a माइनस √3 का होल स्क्वायर, a माइनस √3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि a माइनस b का होल स्क्वायर यह बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab के। तो a माइनस b का होल स्क्वायर यह बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab के। तो अब √2 का स्क्वायर क्या हो गया, √2 का स्क्वायर यह बराबर हो गया √2 इंटू √2 और यह बराबर आ गया 2 के। तो ये 2 बराबर, अब देखिए बेटा, यहाँ पर ये हो गया a स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू और a इंटू एंड √3, 2 बराबर हो गया a स्क्वायर प्लस, अब देखिए √3 का स्क्वायर कितने के बराबर हो जाएगा, 3 के, और ये हो गया माइनस 2a √3, 2a √3 के। अब यहाँ पर देखिए, दिस इम्प्लाइज दैट, ये हो गया 2 प्लस 2a √3, यह बराबर हो गया a स्क्वायर प्लस 3। और फिर यहाँ पर क्या किया हमने, यहाँ पर फिर पक्षांतर कर दिया, पक्षांतर करने पर यहाँ पर हमने पक्षांतर कर दिया, ये वाला हिस्सा उठा करके हम यहाँ पर बाएं साइड में ले आए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, अब 2 को कॉमन ले लीजिए, ये हो गया 1 प्लस एंड a √3, 1 प्लस a √3 और यह बराबर हो गया
ए स्क्वायर प्लस 3 के, ए स्क्वायर प्लस 3 के। अब देखिए बेटा, यहाँ पर 1 प्लस ए रूट 3, यह बराबर हो गया ए स्क्वायर प्लस 3 और 2 यहाँ से यहाँ पर आ गया बटे 2 हो गया। बात समझ में आ रही है? कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, दिस इम्प्लाइज दैट, अब यहाँ पर ए रूट 3 यह बराबर हो गया ए स्क्वायर प्लस 3 बटे 2, यह यहाँ का पद है। और 1 अब यहाँ पर इधर ले आ रहे हैं, -1 हो गया, -1 हो गया। अब देखिए यहाँ पर एलसीएम कितना हो गया? एलसीएम यहाँ पर 2 और 1 का एलसीएम यहाँ पर 1 लिख दीजिए, 2 और 1 का एलसीएम यहाँ पर 2 के बराबर हो गया। अब 2 से 2 में भाग दीजिए, एक बार जाएगा, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 3, ठीक। फिर यहाँ पर माइनस, अब फिर देखिए बेटा, यहाँ पर 1 दूना 2 और फिर 2 1 कम 2, यहाँ पर आ गया 2। दिस इम्प्लाइज दैट, ये हो गया ए रूट 3 बराबर, यहाँ पर ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2, देखिए प्लस 3 माइनस 2 बटे यहाँ पर हो गया 2 की। अब यहाँ पर देखिए ये हो गया ए स्क्वायर और यहाँ पर देखिए बाबू प्लस 3 माइनस 2, तो ये हो गया प्लस 1 बटे 2 की। दिस इम्प्लाइज दैट, अब यहाँ पर रूट 3 बराबर हो गया ए स्क्वायर प्लस 1 बटे, अब यहाँ पर 2 था और इस ए को यहाँ पर ले आइए, ये हो गया 2a के, तो ए स्क्वायर प्लस 1 बटे 2a। अब यहाँ पर इस इक्वेशन ए को देखिए, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड ये राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में यह अपरिमेय संख्या है, यहाँ पर इरेशनल नंबर है। और यहाँ पर राइट हैंड साइड में क्या है? यहाँ पर यह परिमेय संख्या है, यह रैशनल नंबर है। तो कभी भी इरेशनल और रैशनल बराबर नहीं हो सकते हैं। तो इसका मतलब है कि जो हमने बिगनिंग स्टेटमेंट लिया था कि √2 प्लस √3 इज इक्वल टू ए, यह एक परिमेय संख्या है, वह एक परिमेय संख्या नहीं है। और यह इम्प्लाइज करता है, यह प्रदर्शित करता है कि √2 प्लस √3 यह क्या है? यह एक अपरिमेय संख्या है या इरेशनल नंबर है। तो इस तरह के जितने भी प्रश्न आपको अगर परीक्षा में दिए जा रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हमको प्रक्रिया क्या लेना है, और प्रक्रिया का आप अच्छी प्रकार से ध्यान रखते हुए तब जाकर के इन प्रश्नों को आप कर सकते हैं।